कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में अब हम आगे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 15। 1 अप्रैल 2014 को एक कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 लाख रुपए का लिया गया और उसके खर्चे जो हैं वो निम्न प्रकार हैं। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 2000, मटेरियल परचेस 60,000, वेजेस 40,000, वेजेस जो बाद में 31 मार्च 2015 तक अक्कर हुई 10,000 की, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,000 के, प्लांट सेंटेड साइट 80,000 का है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 4,000 का है, मटेरियल लॉस्ट बाय फायर 1,000 का है, मटेरियल एट साइट 3,000 का है, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट 12.5% है, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड 20,000 का है, सर्टिफाइड कैलकुलेट करना है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 1,12,000 रुपये के हैं, जो वर्क सर्टिफाइड है उसका 80% है, आफ्टर डिडक्टिंग 20% रिटर्निंग मनी, और 20% रिटर्निंग मनी के माइनस करने के बाद है। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स प्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है और बताना है कि बैलेंस शीट में हम इसको कहाँ शो करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब हम इसका बनाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 2,000 रुपये का, मटेरियल परचेज 60,000 का है, वेजेस 40,000 की है, प्लस उसमें 31 मार्च 2015 तक जो और अकर हुई है तो 10,000 की है, तो टोटल वेजेस 50,000 की हो जाएगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,000 के हैं, प्लांट 80,000 का है। क्रेडिट साइड में आ जाएगा ये मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 4,000 का है, मटेरियल लॉस्ट बाय फायर जो है वो 10,000 का है, आग से जल गया जो लॉस हुआ। मटेरियल एट साइड दिया हुआ है 3,000 का, और वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड हमको निकालना है, वर्क अनसर्टिफाइड 20,000 रुपये दिया हुआ है, प्लांट 80,000 का है, 12.5% निकालेंगे और वो माइनस कर देंगे 10,000 तो 70,000 का प्लांट हो जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है, सर्टिफाइड हमको निकालना है, तो वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए कैश रिसीव्ड 1,12,000 गुणा, चूँकि ये जो 1,12,000 है वर्क सर्टिफाइड का 80% है तो 100 गुणा 80 कर देंगे तो जो वर्क सर्टिफाइड है वो निकल आएगा, तो 1,40,000 रुपये वर्क सर्टिफाइड। तो इधर का टोटल आ जाएगा 2,38,000 रुपये। अब इसमें से इधर का टोटल माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 28,000 का। अभी जो 28,000 का बैलेंस है इसको हमको इसमें कितना हमको वर्किंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और कितना वर्किंग प्रोग्रेस निकालना है, तो इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 28,000 का 1/3 करेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 1/4 से ज़्यादा लेकिन 2/3 से कम, 1/2 से कम कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए इसमें से 1/3 करेंगे। 28,000 गुणा 1/3 करेंगे 9,333, और 9,333 गुणा 1,12,000 बटे 1,40,000 करेंगे तो 7,467 रुपये ये आ जाएगा। तो ये जो है इतना पैसा हम ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बचा हुआ 20,533 रुपये हमको वर्क इन प्रोग्रेस में रिज़र्व बनाना है। तो ये हम यहाँ पर शो करेंगे डेबिट साइड में। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,467 रुपये, टू वर्क इन प्रोग्रेस 20,533 रुपये। इसका टोटल दोनों टैली हो जाएगा 2,38,000 रुपये से। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाएंगे तो वर्क सर्टिफाइड 1,40,000 जो हमने कैलकुलेट किया है, और वर्क अनसर्टिफाइड 20,000, इस तरह से 1,80,000 रुपये का बैलेंस इधर आ जाएगा। और इसका जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है, तो ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो हमने रिजर्व बनाया था 20,533 रुपये का, वो हम यहाँ ले आएंगे, तो बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कर लेंगे 20,533 रुपये का, तो बैलेंस बच जाएगा 1,39,467 रुपये का। अगला क्वेश्चन है, बट उसका जो टॉपिक है वो चेंज है। वर्क सर्टिफाइड इज़ मोर देन 1/2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। बोल रहा है कि वर्क सर्टिफाइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/2 से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्री राम कमेंस्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 14। श्री राम ने जो 1 अप्रैल 2014 को कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमको बनाना है। मटेरियल इशू किया है 60,000 का, वेजेस 50% ऑफ मटेरियल इशूड। वेजेस जो है वो मटेरियल का 50% मतलब 30,000 का वेजेस है। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25% ऑफ वेजेस, और 30,000 का 25% जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब 7,500 है। प्लांट 21,000 का है। मटेरियल 2,000 वाज लॉस्ट इन फायर, 2,000 का माल जल गया और 1,000 का माल चोरी हो गया है। प्लांट एट साइट दिया हुआ है
18,000 का और कैश रिसीव किया 1,20,000 रुपये, जो कि 80% है वर्क सर्टिफाइड का। वर्क अनसर्टिफाइड 4,500 रुपये है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसकी 2 लाख रुपये है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। तो मटेरियल इश्यूड 60,000, वेजेस 30,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 7,500। वेजेस 60,000 का 50% और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000 का 25%। प्लांट 21,000 का। क्रेडिट साइड में जो हमारा चोरी गया और जो जल गया माल, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। मटेरियल लॉस्ट और मटेरियल स्टोलन 3,000, 2,000 और 1,000, 3,000 का। प्लांट एट साइट 18,000 का, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। वर्क इन प्रोग्रेस निकालना है तो वर्क सर्टिफाइड हमको कैलकुलेट करना है। अनसर्टिफाइड दिया हुआ है 4,500 रुपये और वर्क सर्टिफाइड हमको कैलकुलेट करना है। तो वर्क कैश रिसीव कितना किया इसने, तो 1,20,000 का कैश इसने रिसीव किया। तो 1,20,000 गुणा 100/80 करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1,50,000। तो वर्क सर्टिफाइड 1,50,000। टोटल अमाउंट हो गया 1,75,500। इसमें से इधर का टोटल माइनस करेंगे तो बैलेंस बच जाएगा 57,000 का। अभी 57,000 के बैलेंस में से हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस ट्रांसफ़र करना है तो उसको कैलकुलेट करेंगे। तो 57,000 गुणा 2/3 करेंगे तो 38,000 और 38,000 गुणा 1,20,000 बटे 1,50,000 करेंगे तो 30,400। ये जो 30,400 है इसको हमको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी का बचा हुआ 26,600 है उसका हमको वर्क इन प्रोग्रेस बनाना है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में हम इसको शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,400 और वर्क इन प्रोग्रेस 26,600। अब हमको बनाना है वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क सर्टिफाइड दिया हमने निकाला 1,50,000 और वर्क अनसर्टिफाइड 4,500 है। तो टोटल अमाउंट हो गया 1,54,500। इसमें से 26,600 का हम हमारे पास में रिजर्व बना हुआ है, वो बैलेंस हम यहाँ पर कैरी डाउन कर लेंगे। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 26,600। तो बचा हुआ बैलेंस है 1,27,900 रुपये का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। Contract ledger of the company show the following expenditure on account of contract number 345। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 345 का जो लेजर है वो निम्न तरह की हमको इन्फॉर्मेशन शो करता है। 31 मार्च 2015 को मटेरियल 94,000 का है। वेज प्लांट जो है वो 12,000 का है। वेजेस 1,03,000 की है और इनडायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट चार्ज जो है वो 6,700 के हैं। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 14। कॉन्ट्रैक्ट कब लिया गया, तो 1 अप्रैल 2014 को लिया गया। एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 4 लाख रुपये। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख रुपये की है। कैश कितना रिसीव किया इसने, तो कैश रिसीव किया 1,72,000 रुपये, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% है। और वर्क अनसर्टिफाइड जो है हाँ मटेरियल इन हैंड दिया हुआ है 4,500 का और वर्क अनसर्टिफाइड 4,000 रुपये है। अब इनका हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मटेरियल 94,000 का, टू प्लांट 12,000 के, वेजेस 1,03,000 की और एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 6,700 रुपये के। क्रेडिट साइड में मटेरियल इन हैंड आ जाएगा 4,500 का। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड हमको कैलकुलेट करना है। अनसर्टिफाइड 4,000 की दी हुई है। प्लांट 12,000 का माइनस डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करेंगे तो 1,200 रुपये माइनस कर देंगे, 10,800 का प्लांट। अब इसमें हमको वर्क सर्टिफाइड निकालना है कि वर्क सर्टिफाइड हम इसमें कितना लिखें। तो कैश रिसीव्ड इनटू, अब चूँकि जो 80% है ना, वर्क सर्टिफाइड का जितना 80% कैश इसने रिसीव किया, तो कैश रिसीव्ड इनटू 100/80 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,15,000 रुपये। 2,15,000 रुपये। अब इसका टोटल हो जाएगा 2,34,300 रुपये। इसमें से इधर का टोटल माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा तुम्हारा 18,600 रुपये का। ये 18,600 रुपये में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और वर्क इन प्रोग्रेस बनाना है। तो 18,600 का 2/3 करेंगे तो 12,400 रुपये आ जाएंगे। 2/3 इसलिए करेंगे क्योंकि जो काम है वो 1/2 से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है।
अब ये जो 12,400 रुपये आए हैं इनका गुणा करेंगे 1,72,000 रुपये कैश रिसीव बटे वर्क सर्टिफाइड 1,72,000 बटे 2,15,000 से, तो 9,920 रुपये। ये 9,920 रुपये हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और बचे हुए 8,680 रुपये का वर्क इन प्रोग्रेस में रिजर्व बनाना है। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर शो करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,920 रुपये और वर्क इन प्रोग्रेस 8,680 रुपये। इस तरह से इनका टोटल जो है वो टेली हो जाएगा। अब इसका हमको वर्क इन प्रोग्रेस बनाना है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड डेबिट साइड में 2,15,000, अनसर्टिफाइड 4,000, तो उसका टोटल 2,19,000। इसमें से हमने जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वर्क सर्टिफाइड का वर्क इन प्रोग्रेस का रिजर्व बनाया है 8,680 रुपये का, वो हम यहाँ ले आएंगे। तो बैलेंस 8,680 रुपये बाय बैलेंस। अब कितना बैलेंस बचा? तो 2,10,320 रुपये का वर्क इन प्रोग्रेस में ही बैलेंस बचा। तो ये 2,10,320 रुपये का बैलेंस हमारे इसमें बचा हुआ है। तो ये हम जो हमारा जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट साइड में हम इसको शो करेंगे।